प्रबल प्रयास सिद्धांत थ्योरी ऑफ बिग पुश का प्रतिपादन प्रोफेसर P.N. रूजिस्टीन गोडान के द्वारा 1961 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर लैटिन अमेरिका नामक लेख में किया था। बिग पुश थ्योरी अल्पविकसित अर्थव्यवस्था दीर्घकालीन स्थिरता की दशा में फंसी रहती है। विकास की बाधाओं को पार कर प्रगति के पथ पर लाने के लिए एक प्रबल प्रयास की आवश्यकता होती है, जो निश्चित न्यूनतम परंतु उच्च मात्रा के विनियोग के रूप में हो सकती है। रूजिस्टीन गोडान के द्वारा एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रबल प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। रूजिस्टीन गोडान अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को जानते थे। उनको ज्ञात था कि ये अर्थव्यवस्थाएं कृषि प्रधान होती है, किंतु फिर भी इन्होंने विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी। इसका आशय यह था कि रूजिस्टीन गोडान भी जानते थे कि कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत जो उत्पादकता है वह अत्यंत कम होती है, कहीं कहीं पर निगेटिव भी होती है। ऐसी स्थिति में औद्योगिक क्षेत्र का चयन उनके द्वारा किया गया ताकि अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकास के मार्ग की ओर अग्रसर हो सके। रूजिस्टीन गोडान ने बड़ी मात्रा के विनियोजन को ही प्रबल प्रयास कहा। इनका तर्क है कि जिस तरह से हवाई जहाज को धरातल से ऊपर उठने के लिए एक निश्चित गति की आवश्यकता होती है, उसी तरह से अल्पविकसित अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए एक निश्चित न्यूनतम विनियोग की मात्रा होती है, जिसे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाना अनिवार्य होता है। तभी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जो अविभाज्यताएं हैं वो प्राप्त हो सकती हैं। रूजिस्टीन गोडान ने एक जूता निर्माण फैक्ट्री का उदाहरण दिया और बताया कि यदि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जूता निर्माण की फैक्ट्री पर 100 श्रमिकों को कार्य प्रदान किया जाता है, ये श्रमिक जूता निर्माण के रोजगार से आय प्राप्त करेंगे। आय प्राप्त करने के पश्चात इस आय को व्यय करने के लिए उनके पास में कोई दूसरा क्षेत्र यदि उपलब्ध नहीं होगा तो जूता फैक्ट्री को फायदे की जगह पर नुकसान हो सकता है। प्रबल प्रयास के सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया कि अर्थव्यवस्था को विकास के लिए बड़ी मात्रा में विनियोजन की आवश्यकता है। बड़ी मात्रा में विनियोजन से ही 3 प्रकार की अविभाज्यताएं जो है अर्थव्यवस्था को प्राप्त हो सकती है, जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अनिवार्य है। पहली अविभाज्यता है मांग की अविभाज्यता। मांग की अविभाज्यता को समझाने के लिए रूजिस्टीन गोडान के द्वारा पूर्व का उदाहरण जूता फैक्ट्री का लिया गया। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि यदि जूता फैक्ट्री के अंतर्गत 100 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाता है तो उस जूता फैक्ट्री के अंतर्गत इन 100 श्रमिकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को, जूतों को खरीदने के लिए अन्य क्षेत्रों में भी आय निर्मित करना आवश्यक है। यदि केवल जूता फैक्ट्री के अंतर्गत विनियोजन न करके इन 100 श्रमिकों को अलग अलग उद्योगों के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है तो विभिन्न उद्योगों के अंतर्गत
उत्पादित वस्तुओं की मांग एक दूसरे के द्वारा की जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप मांग संबंधी अविभाज्यता उत्पन्न होगी। उपरोक्त तथ्य को रेखा चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सकता है। इस रेखा चित्र में ओ वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है, ओ एक्स अक्ष पर मात्रा को दर्शाया गया है, क्वांटिटी को दर्शाया गया है। जूता फैक्ट्री की एमआर की रेखा और एआर की रेखा ऊपर से नीचे गिरती हुई दिखाई गई है। एमआर की रेखा, MR1 की रेखा को MC की रेखा जो है ई बिंदु पर काट रही है, अर्थात इस E1 संतुलन बिंदु पर उत्पादन की मात्रा OQ1 है। इस OQ1 मात्रा के उत्पादन की जो आगम है, औसत आगम है, वह RQ1 है। किंतु OQ मात्रा के वस्तु के उत्पादन की जो औसत लागत है वह SQ1 है, जो AR1 की अपेक्षा अधिक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रति इकाई आगम RQ1 है तथा प्रति इकाई लागत SQ1 है, अर्थात इस जूता फैक्ट्री को RS प्रति इकाई लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। OQ मात्रा के उत्पादन से इस जूता फैक्ट्री को S, R, U और T क्षेत्र के बराबर कुल नुकसान होगा, जिसे हानि के रूप में डार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। किंतु यदि इन 100 श्रमिकों को 100 अलग अलग उद्योगों पर लगा दिया जाता है तो जो MR की रेखा बनेगी वह MR4 होगी और इसकी जो आगम की रेखा होगी, डिमांड की रेखा होगी, मांग की रेखा होगी, वह AR4 होगी। यहाँ उत्पादन का संतुलन जो है वह MR की रेखा को AR/MC की रेखा जो है E बिंदु पर काट रही है, अर्थात संतुलन M पॉइंट पर हो रहा है। इस M पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि जो लागत है वह MQ2 है और आगम जो है NQ2 है, अर्थात NM प्रति इकाई लाभ जो है वह 100 श्रमिकों के उद्यमों पर लगाए गए उत्पाद की इकाइयों की जो प्रति इकाई आय है वह NM होगी। कुल उत्पादन OQ2 है, अतः NM P और Q इस क्षेत्र के बराबर का कुल लाभ जो है वह अर्थव्यवस्था को प्राप्त होगा। इसे ही मांग जनित अविभाज्यता के रूप में रोजेनस्टीन-गोडान के द्वारा बताया गया है। दूसरी जो उत्पादन संबंधी दूसरी जो अविभाज्यता है वह उत्पादन संबंधी अविभाज्यता है। उत्पादन संबंधी अविभाज्यता का तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र के अंतर्गत विनियोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला, या तो प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं पर अथवा दूसरा जो है सामाजिक उपरिव्यय पूंजी पर। सामाजिक उपरिव्यय पूंजी का आशय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सड़कों, रेलवे लाइनों, मकानों, कार्यालयों, शिक्षण, चिकित्सा इत्यादि इत्यादि सुविधाओं का विस्तार से है। यदि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक उपरिव्यय पूंजी पर बड़ी मात्रा का विनियोजन किया जाता है तो निश्चित रूप से यह न केवल विकास को प्रोत्साहित करेगा
मितव्ययिताओं को उत्पन्न करेगा, बल्कि यह दीर्घकाल तक के फलदायी भी होगा। एक क्षेत्र का विकास होता है, सामाजिक उपरिव्यय पूंजी का विकास होगा, तो दूसरा क्षेत्र प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं का स्वयमेव विस्तार होगा। और इस तरह से उत्पादन की अविभाज्यता जो है वह अर्थव्यवस्था को प्राप्त होगी और अर्थव्यवस्था का विकास जो है वह तीव्र गति से होगा। तीसरी अविभाज्यता बचत की पूर्ति की अविभाज्यता है। रोजेनस्टीन-रोडान का कहना है कि जब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बड़े पैमाने पर विनियोग किया जाता है तो उस विनियोग के परिणाम स्वरूप रोजगार उत्पन्न होता है। रोजगार के परिणाम स्वरूप आय उत्पन्न होती है, आय के परिणाम स्वरूप बचत में भी वृद्धि होती है। यह जो बचत है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विनियोजन के लिए लाभदायक होगा। जितनी बड़ी मात्रा में विनियोजन होगा उतनी ही बड़ी मात्रा में आय का सृजन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होगा और उतनी ही बड़ी मात्रा में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बचत किया जाएगा और जिसका पुनः विनियोग किया जाएगा और इस तरह से अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बचत की अविभाज्यता भी अर्थव्यवस्था को प्राप्त होगी। इन तीन अविभाज्यताओं की सहायता से रोजेनस्टीन-रोडान के द्वारा अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के विकास की कल्पना की गई है। इस अविभाज्यता को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से बड़ी मात्रा के विनियोजन की आवश्यकता है। छोटी मात्रा का विनियोजन जो है वह अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग की ओर अग्रसर नहीं कर सकता, क्योंकि छोटी मात्रा के विनियोजन से अविभाज्यताएं जो है उत्पन्न नहीं हो सकती। धन्यवाद।